क्वेश्चन लिखो अभी। एन अननोन, एक मिनट, 50 ग्राम ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक एसिड लिखो। 50 ग्राम ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक एसिड reacts with 200 gram of silver, 200 gram of silver. Find the equivalent weight of acid. Find equivalent weight of acid. देखिए बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आता है, आपको फॉर्मूले से भी आ सकता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से आएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। मैं कई बार बोलता हूं कि हर फॉर्मूले को याद तो हम नहीं कर सकते। डायरेक्ट फॉर्मूला तो आप ये भी यूज कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि दिया क्या है। तो आपको मास ऑफ द साल्ट दिया है, सॉरी मास ऑफ द एसिड दिया है, ये एसिड 200 ग्राम, एंड साल्ट जो फॉर्म हो रहा है उसका मास दिया है आपको 50 ग्राम, राइट? 50 ग्राम ही दिया है ना। चलो, तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। यहां पे तो मैंने कल तो एग्जांपल लिया था एसिटिक एसिड का, लेकिन कोई भी जनरल ऑर्गेनिक एसिड है तो उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं काम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है 108 m डैश अपॉन m, मतलब ये तो है आपका m डैश साल्ट का, देखिए m डैश होता है और ये होता है आपका एसिड का, ठीक है ना? वैसे ये राइट, कल भी लिया था हमने, डैश हमने साल्ट के लिए यूज किया, राइट, और माइनस 107 करना, ये फॉर्मूला है। अब ये तो फॉर्मूला मैं तो कभी याद ही नहीं कर सकता, राइट, लेकिन फिर भी देखते हैं इससे क्या आता है। 108 m डैश इज 50, दिस इज 200 माइनस 107, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20 और ये 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, सो आपका आ गया 27। तो यहां पे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? क्या हो गई? गलती ये हो गई कि ऐसा हो नहीं सकता, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब निगेटिव आ रहा है, राइट? क्योंकि मैंने अपने मन से ही क्वेश्चन दिया था तो हो सकता है ऐसा, अब निगेटिव आंसर आ सकता है ऐसा। इसका मतलब ऐसा कोई एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे? हमको तो ऐसा करना नहीं है, हमको इसको एग्जिस्ट कराना है। तो सिंपल क्या करो, 50 ग्राम की जगह पर 500 ग्राम कर दो इसको। चलो 500 ग्राम, 500 ग्राम कर दो बस। साल्ट का 500 ग्राम फॉर्म हो रहा है, क्योंकि 50 ग्राम ऑफ साल्ट तो फॉर्म नहीं होगा बेटे। क्यों नहीं होगा बताता हूं मैं। क्योंकि साल्ट में क्या है, सिल्वर तो है ही और एसिड भी है। ऐसा होता है ना, CH3COO और Ag। अब इसका ही मास अकेले का 108 है, तो ये तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर ये 500 है तो आपका कितना बचा अभी? फिर सिंपली 270, मतलब ये 0 इधर आया ना, माइनस 107, तो 7 निकल गया तो 263 और 100 निकल गए उसमें से, तो हो गया 163। सो दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड, ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब ये तो बात हो गई डायरेक्ट फॉर्मूले से। अब मैं कैसे करता हूं? यूजुअली कोई एसिड है, मान लो एसिड है, मतलब उसके साथ H है, उसकी सिल्वर के साथ रिएक्शन कर दी तो आपका एसिड है ये, उसका H तो निकल जाता है, यहाँ पे सिल्वर आता है और ये आपका हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, आपको इसका वेट दिया है और इसका वेट दिया है, राइट? तो डायरेक्टली मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड।
तो फिर इसको इसको डैश करते हैं हम। अब एसिड का अगर लेंगे, लेकिन एसिड का मास तो हमको पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फिर ये एसिड नहीं लूंगा, साल्ट लूंगा। ठीक है। अब इसमें एसिड का तो इक्विवेलेंट वेट कहीं पर है ही नहीं, तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए। मतलब डेरिवेशन नहीं आता तो फिर मुश्किल हो सकती है। अगर डेरिवेशन याद करना मुश्किल होता है तो फिर अच्छी बात है कि आप इसी को याद करो। अब मुझे तो चाहिए एसिड, मैं तो क्या करूंगा, देखिए एग्जाम में क्या हो सकता है। चलिए, मुझे एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, एसिड। अरे लेकिन एसिड का तो मास दिया ही नहीं ना। अब एसिड का मास नहीं दिया तो कैसे करेंगे, तब तो परेशानी हो सकती है। इसके लिए बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअली जो डेरिवेशन में किया है वही करना पड़ेगा आपको, राइट। तो मैं क्या करूंगा, साल्ट ले लूंगा। और ये एडजस्टमेंट ऑन द स्पॉट आपको थिंक करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको डेरिवेशन भी थोड़े थोड़े याद होने चाहिए कि किया क्या था। तब जाके ये ई डैश इधर आएगा, इज इक्वल टू ये यम डैश ऊपर, यम नीचे, और ई इधर आएगा। ये है सिल्वर, ये है साल्ट। अब इस साल्ट के, ये जो है सिल्वर, इसका इक्विवेलेंट वेट तो हमको पता है 108 है। लेकिन ई डैश यानी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट, यानी देखिए साल्ट का इक्विवेलेंट वेट यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एनायन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सिल्वर, ये होगा इज इक्वल टू यम डैश अपॉन यम इंटू ई। इस तरीके से ई यानी ये सिल्वर का है, भूलना नहीं, ये सिल्वर का है। इस सिल्वर को इधर लेके जाना पड़ेगा, इज इक्वल टू यम डैश अपॉन यम, ये माइनस ये ऐसा, और फिर ये जो है यहाँ पे प्लस एच प्लस और माइनस एच प्लस करना होगा मुझे। इक्विवेलेंट वेट मतलब ऐसे नहीं, इधर ई ऑफ ए माइनस प्लस ई ऑफ एच प्लस माइनस ई ऑफ एच प्लस, मतलब एच प्लस के इक्विवेलेंट वेट को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया मैंने। तो फिर अब ये बनता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। यही ट्रिक हमने कल यूज की थी, और इसको इधर जाके प्लस करना पड़ेगा, तो वही फॉर्मूला आता है। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू यम डैश अपॉन यम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, और ये इधर जाके प्लस हुआ, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर जो कि 108, और ये इधर जाके प्लस। देखिए माइनस कॉमन निकाला, समझ रहा है ना सब कुछ। ऐसे ही रहने दो, इसको इधर जाके +1 करो, तो अभी 107 बन जाता है। मतलब यही फॉर्मूला आता है। लेकिन ऑन दी स्पॉट ये सब एडजस्टमेंट आपको शायद हो सकता है कि सूझे ना, लेकिन जब आप डेरिवेशन देखते हो तो आपको ये सब करने आता है। मतलब सिंपल सी बात है, 10th क्लास में आप कई डेरिवेशंस देखते हो मैथमेटिक्स के, और जो प्रूव दैट आता है ज्योमेट्री में, तो उसी डेरिवेशन से आप क्या करते हो, दिमाग लगाते हो कि कैसा किया होगा, क्या किया होगा, तो ऐसे करना ही पड़ता है। ओके, ठीक है। तो मुझे कहना यही है कि जब आपको लगे कि इस तरीके के सवाल ऑन द स्पॉट आपको सोचना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद करो। और जब लगता है कि आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट में कर सकता हूं, तो तब आप क्या करो, फॉर्मूले मत याद करो। तो ठीक है, उसका आंसर बस इतना ही लोगों, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये बस मैंने किस लिए बताया कि एग्जाम में क्या हो सकता है आपके साथ अगर आपने इसको रटा नहीं है। तो मैं यूजुअली कहता हूं कि फॉर्मूलों को रटो मत, बेसिक प्रिंसिपल्स को याद रखो। तो कब फॉर्मूले रटने चाहिए ये आपको याद होना चाहिए। तो इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, ये सॉल्यूशन लिख दो आप। अब इसके बाद जो परसेंटेज हमको देखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल है लेकिन बहुत बार आपको ये लग सकता है। परसेंटेज एक्चुअली बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। परसेंटेज को, सिंपल से टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, पता नहीं क्यों, आई सिंपली डोंट नो। तो देखते हैं, चलिए।
अब आप से ही मैं पूछता हूं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक बैग है और उस बैग में 3 एप्पल है और 2 बनाना है। मतलब कैसे हो गया, एप्पल 3 बनाना 2। समझ रहा है ना, जैसे कि अपना कंपाउंड होता है ना, मॉलिक्यूल होता है, उसी तरीके से एप्पल 3 बनाना 2। तो मुझे बताइए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स का परसेंटेज बताइए यहां पर मुझे कितना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एप्पल्स इन दिस बैग। राइट, कैसे हुआ ये, एप्पल इज एप्पल्स नंबर इज 3, टोटल इज 3 + 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा करते हो आप। परसेंटेज कैसे निकालते हो, एप्पल का अगर आपको नंबर परसेंटेज निकालना है तो यहाँ ऊपर होता है नंबर ऑफ एप्पल्स, नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल फ्रूट्स कितने हैं इसमें, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो सिंपली इसका आता है आपका 60%। सो दिस इज द 60%। और बहुत ही सिंपल है, कोई बात नहीं। अब ये तो हो गया इस तरीके से, ठीक है। सो एक वैसे ही अगर कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, मान लीजिए मॉलिक्यूल है आपके पास C2H6, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। मैं मास नहीं बोल रहा हूं, मास का यहां पे अलग आएगा। हाँ बेटे, सबसे पहले नंबर का मैं परसेंटेज पूछ रहा हूं, नंबर का परसेंटेज, दिस इज परसेंटेज बाय नंबर। अब यहां पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल। मतलब नंबर से परसेंटेज निकालना है आपको, परसेंटेज बाय नंबर, या फिर परसेंटेज, या इसको ऐसे बोलते हैं मोल परसेंटेज बोल सकते हो आप, मोल परसेंटेज। कार्बन के कितने परसेंटेज हो गए फिर, ठीक है, ओके, बहुत ही आसान। मतलब टोटल है 8 आइटम्स, उनमें से 2 आइटम्स है, तो सिंपल बात है। चलिए ये भी ठीक है। अब मैं आपको जरा स्क्रीन पे ले चलता हूं, लेट अस गो ऑन द स्क्रीन। परसेंटेज कंपोजिशन, जरा एक मिनट। हाँ चलिए, अब आपके पास, ठीक है, ये तो काम हो गया। तो मैंने बोला कि इस बैग में क्या क्या है आपके पास, ऐसे 3 एप्पल है और 2 केले है, राइट, बनाना, देर आर 2 बनाना एंड 3 एप्पल। तो एक तो ये परसेंटेज हो गया। अब मान लो कि एक एप्पल का मास है 50 ग्राम, राइट, और बनाना थोड़े बड़े बड़े है, तो बनाना जो एक है, मान लो कि उसका एक का मास है 100 ग्राम। तो अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास, मतलब टोटल वेट अगर निकाला गया इस बैग का, तो उसमें बनाना का नहीं, एप्पल का परसेंटेज कितना होगा। देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, एप्पल का परसेंटेज बाय नंबर अलग है। परसेंटेज बाय नंबर कितना आया एप्पल का, आपका 60% आया, राइट। अब आपको निकालना है परसेंटेज बाय मास एप्पल का। कितना आता है मुझे चैट करके बताओ, परसेंटेज बाय मास।
चलिए, परसेंटेज बाय मास कोई निकाल पाया? यस, लेट अस सी। और कोई? बस 2 ही लोग? चलिए, 3 लोगों ने अभी तक बताया है। सो लेट मी सी, लेट मी सी कैसे निकालते हो मास। परसेंटेज बाय नंबर आपने कैसे निकाला? नंबर ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सिंपल सी बात, ऐसे ही निकाला आपने, नंबर ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब आगे देखते हैं हम परसेंटेज बाय मास कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, परसेंटेज बाय मास के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा? मास ऑफ एप्पल्स, मास ऑफ एप्पल्स डिवाइडेड बाय क्या? टोटल मास। सिंपल बात है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ एप्पल कितना है? देखिए, एक एप्पल का मास आपको दिया है 50 ग्राम, और नंबर ऑफ एप्पल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। ये हो गया आपका टोटल मास ऑफ एप्पल। और टोटल मास ऑफ द बैग, टोटल मास ऑफ द बैग मतलब ये तो एप्पल का मास प्लस बनाना का मास। एक बनाना का 100 है और ऐसे बनाना 2 है ना, तो ये होगा आपका मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर रहेगा आपका 150 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 200 इंटू 100। मतलब ये इसको ही 2 0 लगा देता हूं, तो आपका 15000 डिवाइडेड बाय 15 और 2 मतलब 350 हो जाता है, राइट। ये और ये कैंसिल हो गया, 5 से इसको काटोगे तो 5 3 जा 15, 0 0 डिवाइडेड बाय 5 7 जा 35। ये अब क्या आता है? 4 7 4 जा 28, 2 रिमेनिंग, फिर से 20 हो गए, 7 3 जा नियरली 43% आ रहा है, राइट। तो आपका जो मास आ रहा है, सॉरी परसेंटेज बाय वेट आ रहा है, वो नियरली 43% आ रहा है बेटे, राइट। यस, 42.5% आता है, नियरली 42.5%। तो आपने जिस तरीके से निकाला ना 33%, विनायक ज्ञानेश्वरी, कुछ तो गलती उसमें हुई है शायद। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या गलती हो। 42.5 42.8 ये सही आंसर आता है, राइट। तो किस तरीके से मैंने मास का परसेंटेज निकाला ये आपको अभी समझ में आया होगा। टोटल मास लेना है उस स्पीसीज का, डिवाइडेड बाय, मतलब एप्पल का ऊपर लेना है मास टोटल, ये है एप्पल का मास, और नीचे लेना है आपको टोटल मास, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। बिल्कुल सही बात है ऐसी। तो आप क्या करो अभी, क्या आपको ये क्लियर हो गया कि मैंने किस तरीके से ये परसेंटेज निकाला? परसेंटेज बाय नंबर बहुत ही आसान था, लेकिन ये क्लियर हुआ क्या? परसेंटेज बाय मास, एक बार बोलो मुझे। यस, परसेंटेज बाय मास। बाकी लोग फटाफट बोलो। राइट, ठीक है। परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए अब और एक आपको प्रॉब्लम देता हूं मैं। मैंने बोला ना, ये परसेंटेज आपको एक्चुअली 7th क्लास में हुआ है बेटे, लेकिन फिर भी कंफ्यूज होते हो आप, पता नहीं क्यों, फिर भी कंफ्यूज होते हो। बस बेसिक चीजें होती है ये। मुझे बताओ आप, मान लो कि इस बैग में 3 क्या है? मैंगो है, और 4 नहीं 5 क्या है? वाटरमेलन है, राइट। अब मैंगो एक है आपका 50 ग्राम का, एक मैंगो कितने का है? 50 ग्राम का। और जो आपका वाटरमेलन है, वो वाटरमेलन है आपका एक, मान लीजिए 200 ग्राम का। 200 का नहीं होता ये, 800 ग्राम का मान लीजिए आप, राइट। इस तरीके से ये कंपोजिशन है। तो आप मुझे दोनों परसेंटेज निकाल के दिखाओ मैंगो के लिए। फॉर मैंगो, फॉर मैंगो we have to find 2 things. Number 1, percentage by mass, sorry, percentage by number, और percentage by
मास। चलिए आप मुझे ये दोनों निकाल के दिखाइए मैंगो के लिए। अब देखता हूं मैं आप कैसे निकालते हो। ये दो क्वेश्चंस है, उसमें से पहले जो ऊपर वाला है उसको करना है, ऊपर वाले को, बाद में देखेंगे नीचे वाला। बहुत ही आसान है एक्चुअली ये। देखिए अभी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको परसेंटेज बाय मोल एंड परसेंटेज बाय मास निकालना है। परसेंटेज बाय मोल तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के मोल वाटर में 2 है, और नीचे क्या है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 है H2O में। तो सिंपल है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, 66.7 आएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, देखिए परसेंटेज बाय मास H2O, परसेंटेज बाय मास ऑफ किसका निकालना है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का टोटल मास लेना है आपको, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इसका पूरा मास, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल। एक्चुअली मॉलिक्यूल नहीं, अभी हम एक मोल पकड़ रहे हैं ना इसका, तो टोटल मास ऑफ मोल। पर कितना आसान है, इंटू 100। तो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, ऐसे हाइड्रोजन 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मोल कितना आता है, मतलब मोलार मास। इसका मोलार मास तो हमको पता है 18 है, डायरेक्टली लिखो या फिर ऐसा निकाल के देखो, 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 100। सो ये तो आपका आएगा 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, तो ये 11.11 आएगा परसेंटेज बाय मास। इस तरीके से निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन करो आप, ये भी करो जरा, देखता हूं मैं क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। दूसरा वाला भी करो, ये दूसरे वाले में भी कार्बन और ऑफ कार्बन का निकालो। एक मिनट, हाँ नहीं नहीं किसका, एक मिनट देखने दो मुझे, इसमें गलत किया है। हाँ, कार्बन का निकालना है इसमें, इसमें कार्बन का निकालना है। दूसरे वाले में कार्बन का निकालो।
तो उसके आंसर 25 और 40% आते हैं। कार्बन का परसेंटेज बाय मोल 25 और परसेंटेज बाय मास 40 आता है। तो ठीक तरीके से लिख लो। एक मिनट मुझे दिखाना दियो, इसको पूरा दिखाने दो भैया। ये वाला लिखना है, बाद में ये, बाद में ये, और फाइनली यहां तक।